नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। जी हां, कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार आज तय हो जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के बाद आज वोटिंग का दिन है, मतदाताओं का दिन है, फैसले की बारी है। आज 224 सीटों पर एक ही चरण में आज चुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है और शाम 6 बजे तक मतदान का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपको बता दें, मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं आज के चुनाव में तमाम दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है, तो इस पर मेगा कवरेज न्यूज 24 की जारी रहेगी। तो आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग और कुल 2615 उम्मीदवार आज मैदान में हैं, लेकिन इनमें कई चेहरे ऐसे हैं जो बेहद खास है, जिसकी हार या जीत बहुत मायने रखती है। और ऐसे दिग्गजों में बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार। इसके अलावा पूर्व सीएम सिद्धारमैया और जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी। ये तमाम वो बड़े नाम हैं जिनकी आज साख दांव पर लगी हुई है। तो कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि आज मतदाता क्या फैसला लेते हैं। 13 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे तो साफ हो जाएगा कि आखिर कर्नाटक की सत्ता का ताज किसके सर बंधता है। बहुत दिलचस्प चुनाव, जितना ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार इस बार कर्नाटक चुनाव में देखा गया है, जितने मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं, जितनी तीखी बहस, जितने आरोप प्रत्यारोपों के दौर, बयानबाजी जितनी हुई है, उसको देखते हुए क्या फैसला लेती है कर्नाटक की जनता, इसी पर सबकी नजर रहेगी। और संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस मेगा कवरेज में पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और 7 बज चुके हैं। संजीव, 7 बज चुके हैं, वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। पहली तस्वीर की हम बात करेंगे सबसे पहले। संजीव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन 7 बज चुके हैं और क्योंकि पहले से ही वोटर्स तैयार हैं कि उन्हें क्या करना है, इस बार किसको वोट देना है, कौन उसके काम का कैंडिडेट है। आज तमाम ये वोटर, कर्नाटक की जनता, तकरीबन 5.5 करोड़ मतदाता प्रत्याशियों को किस्मत का फैसला आज कर देंगे, ईवीएम में कैद कर देंगे। और वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू होना था। हर पोलिंग स्टेशन पर क्या तस्वीर उभर कर आती है वोटिंग को लेकर आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, क्योंकि इस बार जैसा कि मेरी सहयोगी पूजा ने कहा, दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। और ये भी देखना होगा कि क्या तकरीबन 38 साल का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी, क्या हंग असेंबली को छोड़कर क्या बीजेपी को इस बार बहुमत मिलेगा, क्योंकि 38 साल हो गए हैं कर्नाटक में चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। जी हां, छोटी पार्टियों का, रीजनल पार्टियों का साथ लेना पड़ा है, तब जाकर वहां पर सरकार का गठन हुआ है। तो क्या इस बार तस्वीर सामने उभर कर आती है, क्योंकि सत्ता वापसी के लिए मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने खूब मेहनत की और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। तमाम रोड शो, जनसभाएं उन्होंने जी जान से इस बार काफी मेजॉरिटी के लिए वहां पर प्रचार किया। बीजेपी की तमाम जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी वो आपके सामने थी, बड़े चेहरे मैदान में थे। तो कांग्रेस ने भी काफी मेहनत इस बार की है सत्ता में वापसी के लिए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी ने काफी जमकर प्रचार किया है। लेकिन इस बार आपने देखा कि कर्नाटक के मुद्दों को टच किया गया, लेकिन बयानों को मुद्दा बड़ा बनाया गया। ये कर्नाटक में इसकी गूंज साफ तौर पर दिखाई दी। वहीं जेडीएस है, क्या जेडीएस इस बार किंग मेकर की भूमिका में फिर से होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि यहां पर निर्णायक होते हैं लिंगायत समुदाय के वोटर्स और वोकालिंगा, और इन्हीं दोनों समुदायों में से आप देखेंगे तीनों पार्टियों की लिस्ट निकालकर तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, 7 बज चुके हैं, 7:02, वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। पहली तस्वीर की हम बात करेंगे सबसे पहले। पोलिंग स्टेशन पर क्या दिखाई दे रहा है? विपनेश, देखिए, मैं मैसूर में हूँ इस वक्त और ओल्ड मैसूर रीजन कहा यही जा रहा है कि इस बार सबसे ज़्यादा क्रूशियल है जहाँ तक सवाल है नतीजों का, ओल्ड मैसूर रीजन। और ये पुराना इलाका कहा जाता है कि जेडीएस के बहुल वाला इलाका है, जेडीएस यहाँ सबसे मजबूत होती है। और जो 6 इलाके हैं
पूरे कर्नाटक में जहां तक सवाल इलेक्टोरल डिवीज़न का है, उसको चुनावी तौर पर अगर बात हैं तो सबसे ज़्यादा निगाहें ओल्ड मैसूरू रीजन पर रहती हैं। और मैं इस वक्त मैसूर के चामराजनगर पर हूं। सुबह के 7 बजे हैं और जाहिर है कि अभी इस वक्त आपको हम नज़ारा अगर दिखा सकते हैं तो केवल उस मतदान केंद्र का दिखा सकते हैं जहां हम इस वक्त खड़े हैं। देखिए, ये विद्याधका लॉ कॉलेज है और यहाँ पर अभी आपको जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं ये सब के सब वो लोग हैं जो कि मतदान अधिकारी हैं और सिक्योरिटी वाले लोग हैं। वोटिंग की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। लोग अभी तक भीतर नहीं गए हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग अर्ली वोटर्स जो हैं वो जा रहे हैं सुबह सुबह वोटिंग करने के लिए। कुछ लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, जागृत लोग। और एक ऐसी उत्सव की तरह की बात यहाँ पर कर्नाटक में दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से हाई वोल्टेज प्रचार किया गया है और जिस तरह से इस बार पूरे माहौल में लग ये रहा था कि कोई दक्षिण का चुनाव नहीं, पूरे भारत में इस चुनाव की खबर फैल रही थी। हम लोग भी दिल्ली से आकर यहाँ कवर कर रहे हैं, तो आप जान सकती हैं कि इसे सत्ता का सेमीफाइनल जैसा कहा जा रहा है। और कहा यही जा रहा है कि ये कर्नाटक के चुनाव और कुछ और राज्यों में जो चुनाव होने हैं सभी सत्ता का सेमीफाइनल है, क्योंकि साल 2024 में क्रूशियल लोकसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ इस वक्त की जो स्थिति है उसमें आपको हम बताते चले कि जो मैसूर का क्षेत्र है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो 59 सीटें यहाँ की कहलाती है उसमें से मात्र 10 सीटें लेकर आ पाई थी। मात्र 10 सीटें, यानी कि हार और जीत का जो मामला है वो अगर कहीं से तय होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये मैसूर रीजन से ही तय होता है, मैसूर से ही तय होता है। बहुत से मुद्दे भी आए थे, आप जानती हैं, टीपू सुल्तान और तमाम दूसरी तरह की बातें, क्योंकि टीपू सुल्तान आप जानती हैं उनका क्षेत्र यही है। तो ऐसे में इन मुद्दों में क्या जान रही है या फिर कुछ नए मुद्दे सामने आए हैं? क्या प्रधानमंत्री ने लगातार जो उन्होंने 29 अप्रैल से कैंप किया 7 तारीख तक, तो क्या उसने सब कुछ फिजा बदल दी है, या फिर मुद्दों के आधार पर ही जो स्थानीय लोग हैं उनके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े जो सवाल है उन पर ही वोटिंग होने जा रहा है? ये तमाम विषय ऐसे हैं जिन पर हम दिन भर बात करने की कोशिश करते रहेंगे लोगों से। भाषा की समस्या है, ये ज़रूर है, लेकिन ये तय है कि लोग बाग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक, और मैं देख पा रहा हूँ कि एक एक करके धीरे धीरे लोग वोट देने के लिए आना शुरू हो गए हैं। एक टोली देखिए, एक परिवार जा रहा है ये वोट करने के लिए। और ये अच्छी बात है कि सुबह सुबह लोग निकल पड़े हैं वोट करने के लिए। और मैं देख पा रहा हूं कि ये बड़ा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत से लोग, 4 बूथ हैं यहाँ पर इस हमारे पोलिंग सेंटर पर, और जाहिर है कि यहाँ से बहुत लोग थोड़ी देर में पहुँचने शुरू हो